हाय एवरीवन, दिस इज सिमसी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 7। पार्ट 6 में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके थे कि कैसे कैसे जर्मनी हमने देखा था केस, इटली का हमने केस देखा था कि कैसे वो एक नेशनल स्टेट बन करके आई थी। और इस वीडियो में हम जानेंगे द केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो देखो, अगर बात करें हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन एक ऐसे अपहीवल या रेवोल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि काफी बड़ा प्रोसीजर होता है जिसके तहत जो ब्रिटेन है वो ब्रिटेन बन करके बाहर आता है। शुरुआत में ब्रिटेन ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन कंट्री थी या फिर ऐसा कुछ था। शुरुआत में ये लोग डिवाइड थे एथनिक तरीके से, जैसे कि इंग्लिश लोग हुआ करते थे, स्कॉट हुआ करते थे, आयरिश लोग हुआ करते थे। मतलब इन ग्रुप्स के अपने अपने अलग कल्चर हुआ करते थे, अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हुआ करते थे। तो फिर अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन बन के कैसे बाहर आया। तो जैसे जैसे हम देखते हैं इंग्लिश जो लोग होते हैं, जैसे एथनिक ग्रुप हमने भी जाना कि कौन कौन से लोग थे, इंग्लिश, स्कॉट, आयरिश। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, जो इंग्लिश नेशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, चाहे वो बात होगी वेल्थ सेक्टर की, वो बात होगी पावर वाले एरिया की। तो हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है इंग्लिश वाले लोगों के साथ। तो ये चीज़ डोमिनेंस बढ़ाता है उन लोगों की। और आते आते 1688 की एंड में एक प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट के तहत जो इंग्लिश पार्लियामेंट होता है उसमें से जो पावर होती है वो मोनार्की से छीन करके अब दे दी जाती है इन लोगों को, और फॉर्मेशन होता है एक नेशन स्टेट का, और जिसका जो सेंटर बनाया जाता है वो बनाया जाता है इंग्लैंड को। देखो, समय के साथ साथ इंग्लिश नेशन में बहुत ग्रोथ आ रही थी, हमें देखने को मिल रहा था उनका डोमिनेंस हर जगह। जैसे एक्ट ऑफ यूनियन होता है स्कॉटलैंड और इंग्लिश नेशन के बीच, मतलब इंग्लैंड के बीच जो एक्ट ऑफ यूनियन होता है वो होता है 1707 में। और फॉर्मेशन होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। देखो, जैसे ही फॉर्मेशन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जो इंग्लैंड वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू डेट ऑफ स्कॉटलैंड वाले लोग। और इसी वजह से ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से ये लोग अपने डोमिनेंस बनाने लगते हैं स्कॉटलैंड वालों के ऊपर। तो इंग्लैंड जो होता है अपनी इन्फ्लुएंस इम्पोज करने लगता है स्कॉटलैंड वालों के ऊपर, इनके कल्चर, इनकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर अब ये अपनी पकड़ बनाने लगते हैं। और हल्के हल्के जो उनका कल्चर खुद का होता है वो सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है स्कॉटलैंड में। वहीं अगर हम आयरलैंड की बात करते हैं, आयरलैंड में जो दो तरीके के लोग होते हैं, बेसिकली जो आयरलैंड है वो दो तरीके के लोगों में डिवाइड होता है। एक होता है कैथोलिक्स और एक होता है प्रोटेस्टेंट में। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं इंग्लैंड के लोग, और ये लोग अपनाते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो कि इनकी बहुत कामयाब रहती है। ये प्रोटेस्टेंट का साथ देते हैं कि तुम अपना इन्फ्लुएंस चलाओ और तुम अपने आप को डोमिनेंस करो ओवर कैथोलिक्स के ऊपर। तो इसी चक्कर में ये लोग देते हैं साथ प्रोटेस्टेंट का। जैसे ये बात इनको पता चलती है कैथोलिक्स को कि भाई ब्रिटिशर्स जो हैं इनका साथ दे रहे हैं, तो ये लोग उनके खिलाफ पूरा रिवोल्ट भी करते हैं। पर उनका जो रिवोल्ट होता है उसका कोई फायदा निकल करके नहीं आता है, वो पूरी बुरी तरीके से फेल हो जाता है। और जो रिवोल्ट है वो लेड किया जाता है वुल्फ टोन के द्वारा, और आखिरकार आइलैंड को फोर्सफुली तरीके से यूनाइटेड किंगडम के साथ जोड़ दिया जाता है 1801 में। और फॉर्मेशन होता है एक न्यू ब्रिटिश नेशन का, जिसका सिंबल हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश फ्लैग, जिसको यूनियन जैक भी बोलते हैं। ये रहा आपके सामने ब्रिटिश फ्लैग। और यहाँ का नेशनल एंथम बनाया जाता है, वो बनाया जाता है गॉड सेव आवर नोबल किंग। साथ ही साथ में अब इंग्लिश लैंग्वेज फोर्सफुली तरीके से, अच्छे तरीके से इम्पोज कर दी जाती है इन सभी के ऊपर। तो चलिए, ये तो हमने जान ली कहानी ग्रेट ब्रिटेन की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। बेसिकली लोगों ने कैसे विजुअलाइज किया अपने नेशन को, वो सब हम देखेंगे। साथ ही साथ में हम जानेंगे नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म के बारे में, और उसी वीडियो के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।